हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? दोस्तों, गुप्त नवरात्र हैं। गुप्त नवरात्र का प्रारंभ बड़े ही शांतिमय तरीके से हो रहा है और मैया के जब गुप्त नवरात्र आते हैं तो देवी देवता भी शीश झुकाते हैं। माँ को सौंप दो खुद को भक्तों, पूरा जीवन तर जाएगा। माँ से विनती कर लो, मेरे शीश पर अपने पग कमल रख दो मेरी मैया। मुझे अपने दर्शन का वर दो मेरी मैया, और मेरे मन की सब व्यथा हर लो मेरी शेरों वाली मैया। बोलिए साचे दरबार की जय। दोस्तों, इस प्रकार से प्रार्थना करेंगे तो माँ महाकाली, माँ दुर्गा आपकी अवश्य सुनेंगी। और इन गुप्त नवरात्र में हम बात कर चुके हैं कि माँ के 10 दिनों में माँ के 10 स्वरूपों की, महास्वरूपों की, 10 महाविद्याओं की हम आराधना करते हैं, उनके अनुष्ठान करते हैं, तंत्र के उपाय करते हैं, हवन करते हैं। इससे क्या होता है, राजकृत, जो राज्य से रिलेटेड, जो पॉलिटिक्स है, जो ग्रह से रिलेटेड है, 9 ग्रह हैं आपके, वो परेशान कर रहे हैं। अगर शत्रुकृत बाधाएं आपके जीवन में, किसी भी अनावश्यक जो एनर्जीज़ हैं उनकी बाधाएं हैं, और कोई भी भूत प्रेत पिशाच निशाचर आदि की बाधाएं हैं, कोई भी नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर पे डाल दी गई है, आपके जीवन पर डाल दी गई है, जिसकी वजह से जीवन में बाधाएं आ रही है, दुर्घटनाएं हो रही है, तो वो सभी दूर होते हैं। सभी प्रकार के बाधाओं का निवारण होता है। इस दौरान किए गए अनुष्ठान से शत्रु उच्चाटन, वशीकरण, मोहन, मारन, सम्मोहन, आकर्षण इत्यादि कर्म भी किए जाते हैं। एक आम इंसान के लिए व्यापार में वृद्धि होती है, व्यवसाय में वृद्धि होती है, जॉब खोज रहे हैं तो जॉब मिलता है, पद में उन्नति होती है, कोई भी कोर्ट कचहरी रिलेटेड केसेस हो, उसकी जो बाधा हो वो दूर हो जाती है, शत्रुओं पर विजय होती है, संतान प्राप्ति होती है, और नज़र दोष हो वो दूर होते हैं, आप लक्ष्मी प्राप्ति करते हैं। कहते हैं असीमित धन आपके जीवन में आता है और अति शीघ्र सर्व सिद्धियों का आशीर्वाद मिलता है। आज मैं बता रही हूँ आपको पैसों की मशीन की तरह काम करने वाला एक गुप्त मंत्र, और इस गुप्त नवरात्र में बस 10 दिन एक मिट्टी की छोटी सी कटोरी रख करके आप बोल लीजिए ये मंत्र, असीमित धन वर्षा होगी। पैसों की मशीन की तरह काम करने वाला मंत्र है। और कहा जाता है इन 10 दिनों में जो भी ऋषि मुनि होते हैं, साधु सन्यासी, महर्षि आदि होते हैं, जो भी तांत्रिक हैं, वो सभी माँ की आराधना करते हैं। 10 रूपों में 10 महाविद्याओं के स्वरूपों का दर्शन करते हैं, उनके मंत्र उच्चारण करते हैं, ताकि जन कल्याण हेतु मनोरथ सिद्ध हो, सिद्धियों की प्राप्ति हो। पर एक गृहस्थ इतनी कठिन और चौड़ी साधनाएं नहीं कर सकते, आपको करनी भी नहीं चाहिए। हल्के हल्के जाप बता रही हूँ, कठिन नियमों के साथ हैं, लेकिन एक नियम लास्ट में बताऊंगी, इस तरीके से आप कीजिए, आप देखिए आपको अवश्य माँ की स्वीकृति मिलेगी। माँ काली के पहले 10 स्वरूप को जान लें, क्योंकि जब हम गुप्त नवरात्र की बात करते हैं तो माँ का ध्यान आवश्यक है, और दुर्लभ शक्तियों की प्राप्ति के लिए माँ काली और उनके जो 10 स्वरूप हैं उन्हीं की हम आराधना करते हैं। माँ काली, माँ तारा, भुवनेश्वरी, त्रिपुर सुंदरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, कमला, त्रिपुर भैरवी, धूमावती और मातंगी। और इस बार गुप्त नवरात्रि का महापर्व आपको बता चुकी हूँ, 6 जुलाई से लेकर 15 जुलाई तक रहने वाला है। 9 दिनों की जगह इस बार 10 दिन की रात्रियाँ हैं, तो पूरी 10 रात्रि साधना होगी और 11वें दिन हवन किया जाएगा। गुप्त नवरात्रि गुप्त क्यों होता है? इसका मुख्य कारण है कि जो जितना गुप्त रखता है उसको उतनी सफलता प्राप्त होती है, और इस समय में विष्णु भगवान का शयन काल होता है, जिससे जो देवी देवताओं की शक्तियां हैं वो कमज़ोर होने लगती है, और पृथ्वी पर यम, वरुण आदि का प्रकोप बढ़ने लगता है। और तब पृथ्वी पर रहने वाले मनुष्यों की विपदाओं और विपत्तियों से रक्षा के लिए गुप्त नवरात्र में आदि शक्ति माँ दुर्गा की हम पूजा करते हैं। दोस्तों, मनुष्य को 6 सुख चाहिए होते हैं, और गुप्त नवरात्र में सिर्फ एक मिट्टी की सिकोरी पर अगर आप इस मंत्र को बोल देते हैं तो धन का नित्य आगमन होने लगता है, शरीर स्वस्थ होता है, प्रिय जीवन साथी मिलते हैं, स्त्री हो, प्रिय बोलने वाली महिला हो, संतान वश में होती है, धन कमाने वाली विद्या आपको प्राप्त होती है, और यही जीव लोक के 6 सुख कहे गए हैं।
तो कैसे करना चाहिए गुप्त नवरात्र? प्रकट नवरात्र की भांति आप चाहें तो स्थापना कर सकते हैं, लेकिन नियम ये होता है कि रात्रि साधनाएं होती है। रात्रि में 10:30 से 12 बजे के बीच आप एक छोटी सी चौकी लगा लीजिए। उस पर जिस भी देवी का आप ध्यान करना चाहते हैं, जिस भी देवी के मंत्र का जाप करना चाहते हैं, उनकी तस्वीर आदि रख करके, उनके यंत्र हो तो यंत्र से एक छोटा सा कलश में जल रख लीजिए और थोड़ा एक दीप जला लीजिए। और साथ में अपने गुरु और गणपति को स्थान अवश्य दे। देवी का मंत्र है तो शिव जी को भी स्थान, भैरव को स्थान अवश्य देना चाहिए। और इस प्रकार से आप माँ की पूजा करें, सभी गुरु की, अपने गणेश जी की, शिव जी की, सभी की पूजा करें। नॉर्मल कुमकुम तिलक आदि करें, शिव जी को चंदन चढ़ाएं, अपने गुरु को चंदन अर्पित करें। और गुरु को कभी भी कुमकुम नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। चंदन अर्पित करें और थोड़े से वस्त्र, जनेऊ आदि दे करके सभी की पुष्पों से, धूप दीप से पूजन करनी चाहिए। थोड़ा भोग अवश्य रखें। ध्यान रखें, माँ दुर्गा की उपासना में माँ के मंत्रों का जाप जरूर करें। दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं, दुर्गा सहस्त्र नाम, दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। इस तरह से आपको पाठ पूजा करनी चाहिए और ऐसा करना श्रेष्ठ फलदायी होता है। अब माँ की जब पूजा हो जाए तो आपको आरती करनी चाहिए। सुबह शाम देवी माँ को भोग अवश्य लगाएं। आप चाहें तो कुछ नहीं हो तो लौंग और बताशे का भोग लगा सकते हैं। और देवी के सामने घी की अखंड ज्योत भी आप लगा सकते हैं। जो लोग देवी की अखंड ज्योत नहीं लगा रहे हैं, उनको कैसे करना है, जितनी देर आप पाठ करेंगे या मंत्रों के जाप करेंगे उतनी देर आपका दीपक अवश्य जलना चाहिए। ध्यान रखें कि गुप्त नवरात्र में अपने आहार और आचार का भी ध्यान रखना चाहिए। आचार यानी आपका बात व्यवहार कैसा है, आप लोगों से कैसे बातचीत करते, क्या व्यवहार करते हैं, उसका ध्यान रखना है। आहार यानी कि आपको प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा का सेवन नहीं करना है अगर आप मंत्रों का जाप कर रहे हैं। बाकी मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि अगर आपके घर में लोग नहीं मानते हैं, प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा आदि करते हैं, आपको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी है। आप अपना आचार विचार का ध्यान रखें, अपने आहार का ध्यान रखें। और अब आपको जो मैं माता रानी का मंत्र दे रही हूँ, माँ के मंत्रों का तेज ऐसा है कि मैं निःशब्द हूँ, जिन्हें मैं नहीं बता सकती कि इसका असर क्या होने वाला है। आप जाप करें और स्वयं इसका एहसास करें। और इस मंत्र को जपते जपते अगर आपको अपने गुरु के या माता रानी के दर्शन हो जाएं तो महाविद्या का जो तेज होता है वो साधक के शरीर में रम जाता है। आप भैरव हो जाते हैं, आप देवी नंदन बन जाते हैं। और जो गृहस्थ हैं उनको धन, वैभव, ज्ञान में अतुलनीय वृद्धि प्राप्ति होती है। जीवन में कोई भी विकट से विकट परिस्थिति आ जाए, आपको उससे निपटने की क्षमता आ जाती है। इसका उपयोग करके आप अथाह धन के मालिक बन सकते हैं। कहा जाता है इनका प्रभाव इतना शक्तिशाली होता है कि जपते जपते ही 10 दिनों में ही पैसों की बारिश होने लगती है। और इनको जप करने का एकमात्र नियम है कि आपको एकांत में जप करना है, किसी को बताना नहीं है। तो जाप करें पूरे 10 दिन, रात को 10:30 बजे के बाद। घर में कोई शोर ना हो, कोई एग्रेशन नहीं, नो रोमांस। ये प्यार तकरार आपको जो भी करनी है सिर्फ माता रानी से करें, उस रुद्र महादेवी से जो संकटों को तारने वाली है। हाथ मुंह धो करके बैठ जाइए और अपने गुरु, जिनकी भावना से आप इस मंत्र को बोलेंगे, उनको अपने हृदय में आप स्थापित करें। अपने गुरु के प्रति प्रेम और समर्पण ही इस मंत्र को साधने में आपको आगे लेकर के जाने वाला है। सुंदर लाल वस्त्र पहन लीजिए, उत्तरमुखी होकर लाल आसन पर बैठ जाइए, नो परफ्यूम। और अपनी जप माला जो आपने अभिमंत्रित करी है, आपको आपके गुरु द्वारा प्रदान की हुई है, कोशिश करें उससे ही जाप करें। रुद्राक्ष हो, धन कामना के लिए स्फटिक है, लाल चंदन की विशेष माला से आप माँ का जाप कर सकते हैं। माला आपको सिद्ध रखनी चाहिए। गणेश जी, गुरु जी, शिव जी का स्मरण करें, फिर जपें। एक उपाय बताऊंगी, ये जो मिट्टी के सिकोरे हैं ये लेने हैं आपको। 2 मिट्टी के सिकोरे लेने हैं आपको, एक में छेद कर लेना है, एक में सिक्के भरना है। और अगर आप ऐसे जगह में रहते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ वगैरह में, जहां आपको मिट्टी की सिकोरियाँ नहीं मिलती है, तो आपको छोटी स्टील की कटोरियाँ ले लेनी है। कांच की कटोरियाँ ना लें, इस बात का ध्यान रखें। और फिर इसमें छेद तो आप नहीं कर सकेंगे स्टील की कटोरी में, तो उसको ऐसे ही इस्तेमाल करें, लाल कपड़े में बांध करके। और फिर माँ के सामने एक दीप जला करके जाप शुरू करें।
जो एक कटोरी रहेगी माटी की, उसमें एक छेद कर लेना है छोटे से स्क्रू ड्राइवर से या चाकू से, उसमें बीच में एक छोटा सा छेद बना लें ताकि उसको हैंग करने के लिए बाद में उसमें आप कलावा डाल सकें। और थोड़ी गूगल हो तो वो घर जला लीजिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी को आमंत्रित करता है। गूगल में शक्ति होती है कि पॉजिटिव एनर्जीज़ को आपकी ओर अट्रैक्ट करता है। फिर अब जाप शुरू करें। काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। क्या बोलेंगे? काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। आप चाहें तो ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे के संपुट के साथ इसको पाठ कर सकते हैं, या अन्य संपुट भी दे रही हूँ आपको। सर्व प्रकार के मंगल के लिए आप मनोकामना हेतु आप अपनी जो मनोकामना है उसको ध्यान में रखते हुए आप संपुट ले सकते हैं। जैसे आप जीवन में सब प्रकार के मंगल चाहते हैं तो आप साथ में संपुट लगा सकते हैं। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। आपको आरोग्य और सौभाग्य की प्राप्ति चाहिए तो ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। महामारी के नाश के लिए, सभी प्रकार के संकटों से बचाव के लिए, दुर्घटनाओं से सुरक्षा के लिए, कोर्ट कचहरी के केस से सुरक्षाओं के लिए ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाधात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। और जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, करियर में सक्सेस चाहते हैं, विद्या में सफलता चाहते हैं, उन्हें ओम एंग ओम ये लगा करके संपुट आपको जाप करना चाहिए। जो भी विद्या शत्रुनाश धन वैभव यश प्राप्ति के लिए करना चाहते हैं वो ओम विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जन्म कुरु रूपम देहि जयम देहि यशो देहि जिसो जयी, इसकी आप डाल सकते हैं। और सब प्रकार के जीवन से बाधाओं को दूर रखना चाहते हैं तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इस प्रकार से आप मंत्र का संपुट ले सकते हैं। कुंवारी कन्याओं को योग्य पति की प्राप्ति के लिए माँ कात्यायनी की स्तुति करनी चाहिए। कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। तो आपका मेन मंत्र कौन सा हुआ? काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्व आनंद करे देवी नारायणी नमोस्तुते ओम क्रीम काल्यै नमः। इस प्रकार से आप मंत्र का जाप करें। और संपुट आपको अगर मनोकामना है, ज़रूरी नहीं होती है, संपुट होता है हर मंत्र के बाद एक मंत्र का उच्चारण करना, उसे हम संपुट कहते हैं। इस प्रकार से आप जाप करें। और फिर जब जाप आपके पूर्ण हो जाए, इन मंत्रों का लगातार 10 रात्रि तक 3300 मंत्र का जाप करना है, यानी 31 माला आपको प्रतिदिन जाप करना है। तभी ये मंत्र आपके लिए मशीन की तरह काम करेंगे। और आपको अगर पैसों के लिए चाहिए तो सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादे न भविष्यति न संशय, इस मंत्र का आप जाप कर लीजिए। आप देखेंगे आपको करोड़ों का मालिक बनने से कोई नहीं रोक सकता है। और 11वें दिन जिस मंत्र का आपने जाप किया है उसकी पुनराहुति आपको 1100 मंत्रों से ज़रूर करनी चाहिए। आप आहुति के लिए घी हुआ, गुड़ हुआ, इससे आप आहुति दे करके, या थोड़ी सी हवन सामग्री ले लीजिए, थोड़ी मिश्री ले लीजिए। घी अवश्य होना चाहिए। मेन आपकी 1100 घी की आहुति ज़रूर डालनी चाहिए। अगर 1100 आहुति करने में आप नाकाम हैं तो आप 108 मंत्रों की आहुति दीजिए, लेकिन कार्य की पूर्णता के लिए आपको 1100 आहुति ही देनी चाहिए, क्योंकि तभी आपकी मनोकामना अवश्य सिद्ध होगी, पूर्णतः सिद्ध होगी। दोस्तों, पूजा जप की समाप्ति के बाद माँ भगवती के चरणों में भक्ति युक्त वचन भी बोलने चाहिए। माँ से आप भजन कीर्तन करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं। क्षमा प्रार्थना आपको ज़रूर करनी है। न मंत्रम नो जंत्रम का पाठ कीजिए। फिर 10वें दिन उस मिट्टी की जो सिकोरी, 2 सिकोरी थी तो एक सिकोरी जो थी उसमें आपको पैसे भर के अपनी तिजोरी में रखने हैं, और या फिर आप चाहें तो घर की उत्तर दिशा में भी उसको रख सकते हैं। इस प्रकार रखें कि कोई उसमें से पैसे निकाल के ना लेके जाए, वो उसी प्रकार पड़े रहें। पैसों की मशीन वाला गुप्त मंत्र है दोस्तों। इस गुप्त नवरात्र में बस 10 दिन तक आपको मिट्टी की कटोरी रख कर के मंत्र बोलना है। आप देखेंगे असीमित धन वर्षा अवश्य होगी, धन आगमन के रास्ते खुलेंगे। जो दूसरी सिकोरी है उसको अपने घर के मुख्य द्वार पर आप काले या लाल धागे में जो छेद किया आपने उसमें डाल करके आपको लटका देना चाहिए। जिनके पास ये मिट्टी की सिकोरियाँ नहीं है, वो अभिमंत्रित अगर तांबे के सिक्के हैं आपके पास तो आप उसको भी अपने मुख्य द्वार पर लटका
सकते हैं छेद करके, लेकिन ध्यान रखें अगर तांबे के सिक्के लेंगे तो उनकी संख्या 5 होनी चाहिए। दोस्तों, प्रचंड अनुभूतियां होंगी आपको, माँ के दर्शन भी हो सकते हैं। योग्यता के अनुसार आपने जितनी शक्ति से माँ की आराधना की होगी, आपकी जो भी आप मनोकामना होगी वो तो पूर्ण होगी। साथ ही साथ आपको किस रूप में माँ देवी दर्शन देंगी ये भी आप नहीं जान सकते हैं। बाकी जो भी आपके गुरु हैं उनको थोड़ी दक्षिणा अवश्य दें। उनके वस्त्र हो सकते हैं तो उन्हें वस्त्र की दक्षिणा दें। और बाकी जो भी घी है, साधना सामग्री है, माला है, ये पूरी की पूरी सामग्री एक पोटली बना करके आपको अपने घर के रसोई घर में एक कोने में टांग देनी चाहिए। दोस्तों, कोशिश करें कि लास्ट दिन जब पुनराहुति हो तो एक कन्या जो निर्धन हो, 5 वर्ष की आयु तक की कन्या हो, इस बात का ध्यान है रहे, उसे आप लाल चुनरी, लाल ड्रेस, कुछ भी दक्षिणा, एक मेहंदी की पैकेट, एक माहिर यानी कि आलता की जो शीशी होती है वो, एक बिंदी की पैकेट और थोड़ी लाल चूड़ियाँ, ये ज़रूर दान करें। आप देखेंगे पवित्रता से शुद्ध रहते हुए 1.25 लाख जप करते हैं या किसी योग्य पंडित द्वारा संकल्प दे करके इस साधना को करवाते हैं तो आपकी माँ जगत जननी आपकी सभी मनोकामनाओं को अवश्य पूर्ण करती है। पैसों की मशीन वाला गुप्त मंत्र है दोस्तों, और 10 दिन बस एक मिट्टी की सिकोरी रख करके आपको ये बोलना है, आपके भी घर में असीमित धन वर्षा अवश्य होगी। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे, और सिर्फ अकेले नहीं करना है, मंत्रों का जाप अपनी फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोग जो फाइनेंशियल तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं, कर्ज चढ़ गया है, जिनके ऊपर परेशान है पैसों को लेकर के, उन सभी से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें। और गुप्त नवरात्र है दोस्तों तो कनेक्टेड रहेंगे, रोज़ नए नए आपको उपाय बताती रहूँगी, सभी लोग करें, अवश्य करें। और भूलना नहीं है सभी को हर रात 10 बजे के बाद एक दीप अपने घर की दक्षिण दिशा में अवश्य जलाना है। आज के लिए इतना ही दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहे। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जय करा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय, अम्बे मात की जय, जगदम्बे मात की जय, बोलिए जगदम्बे मात की जय। हर 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 महादेव शंभो। जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।